सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी केनोपनिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसकी इच्छा पर और किसके द्वारा उत्प्रेरित होकर मन अपने विषयों से नीचे उतरता है। उपनिषद कहते हैं, चाहे आप कुछ भी करो, कर्ता सदैव ब्रह्मा है, यानी कि परमात्मा। तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो। उपनिषद इंद्रियों के विरोध में नहीं है। वे कहते हैं कि इंद्रियों में ही दिव्य गतिमान हो रहा है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को ही भूले बैठे हैं। अपने मन को विषय से इतना भर चुके हैं, ईर्ष्या से, बुराइयों से, गलत विचारों से, कि हमें अंदर का प्रकाश दिखता ही नहीं। और जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें भी दिव्य ही गतिमान है, लेकिन हम संसार के इस माया जाल में इतने फंस जाते हैं कि अपने मन को मैला कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो एक बच्चे का एग्जाम्पल देती हूँ कि एक छोटा बच्चा, माना कि वो पिछले जन्मों के फल स्वरूप अपने साथ वो कर्मा लेकर आया है और उसी के साथ उसके संस्कार भी हैं, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स के ऊपर कि वो किस तरह की उसके साथ मेहनत करते हैं, किस तरह से उसके अंदर सात्विकता को जगाते हैं, ताकि जो इंद्रियों में जो दिव्य गतिमान है उसके साथ वो सही पथ पर चलता रहे। लेकिन होता क्या है, जब बच्चा बड़ा होता है तो संसार में आकर संसार के माया जाल में फंसता चला जाता है। तो यहाँ इसको समझने की बहुत जरूरत है कि जब बच्चा छोटा था तो पूरी तरह से सात्विकता थी, क्योंकि जो उसके संस्कार हैं उसके बड़े होने पर उसके अंदर डेवलप होते हैं। अगर उनके ऊपर वर्किंग की जाए, उसे सही मार्ग दिखाया जाए, तो उसके अंदर भी दिव्य गतिमान होने लगेगा। तो यानी सर्व ही तुम्हारे भीतर काम करता है। श्वासें भी खुद आ जा रही हैं। यदि श्वास तुम्हारा परित्याग कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो जोर है वो सर्व के ऊपर है, ना कि व्यक्ति के ऊपर। यानी कि जो भी विद्यमान है, जो भी हो रहा है, सब उस परमात्मा के निर्देश अनुसार हो रहा है। और यहाँ हम स्वयं को कर्ता मान के बैठे हैं। यानी श्वास की भी बात की जाए तो हमें अपने अगले पल का पता नहीं कि अगला कौन सा पल हमारे लिए आखिरी पल होगा। तो इसलिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमेशा ऐसा ही समझो कि ये रहस्यमय खेल चल रहा है। आंखों के भीतर से देखने वाला भी हो, एक एक शब्द बोलने वाला भी हो, सुनने वाला भी हो, मौन भी वही होता है। जब सब कुछ वही करने वाला हो तो फिर क्यों स्वयं को लादे जाना। केवल देखने का, समझने का अपना आप ढंग बदलो। इसी पल खुद को आप पीछे कर दो और पक्की धारणा ले लो कि मैं नहीं हूं, जो है वो ही है। फिर वही जाने, वही चिंता करे। यही अर्थ है पूरी तरह से श्रद्धा करने का, सात्विक होने का। यानी कि जो हमेशा मैं हर सेशन में आपके साथ कहती हूं कि दृष्टा भाव रखें। जो हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखें। पूरे दिन की अपनी दिनचर्या को दृष्टा भाव से देखें। क्या किया, क्या बोला, किस तरह की सोच आई, किस तरह के विचार आए। और अगर इसे दूसरी तरह से देखें कि एक तो हुआ दृष्टा भाव और दूसरा स्वरूप ये है कि आप पूरी तरह से ये सोचें कि मेरे द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा। जो भी करने वाला है वो ईश्वर करने वाला है।
जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सेशन भी लिया कि अगर आप परमात्मा होते तो क्या होता, किस तरह के बदलाव आपके अंदर आते। तो यहां पर यही बात बोली गई है कि अगर आप स्वयं परमात्मा होते तो आप क्या करते। तो अगर आप अपने अंदर ये भाव ले आए तो सबसे पहले ये भाव आने से ही आपके अंदर जागरण आना शुरू हो जाएगा, और आप इस बात का अनुभव करें कि आप स्वयं परमात्मा हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह से सत्य है कि आप स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी सोए हुए हैं, जागरण अवस्था धीरे धीरे आएगी और आपको अपना स्वयं का स्वरूप भी धीरे धीरे ही दिखेगा। अब जो साधक आध्यात्मिकता में गहरे उतरे हुए, वो मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह से रिलेट करेंगे कि हाँ, ये सत्य है, क्योंकि वो इस बात को समझेंगे कि हम स्वयं परमात्मा हैं, बस अपने आप को भूले बैठे हैं। तो एक दिन के लिए ये प्रयोग अपने साथ करके देखना कि अपने अंदर आप ये भाव लेकर आओ कि आप स्वयं परमात्मा हैं। अब जो बोलेगा वो परमात्मा है, जो सुनेगा वो परमात्मा है, जो दूसरों के साथ आप मिलेंगे तो उनके अंदर भी परमात्मा के दर्शन होंगे। आपके अंदर जो सोच आएगी वो आपकी सोच नहीं, अब वो परमात्मा की सोच होगी। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे काम जो आप स्वयं नहीं करते, लेकिन कभी कभी इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि ये काम आपने ही करना है, आपने ही इसको बहुत अच्छे से संभालना है, और आप उस काम को बहुत अच्छे से करते भी हैं कि ताकि आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है कि एक दिन के लिए आप ये अनुभव करें कि आज जो भी कुछ होगा वो मेरे द्वारा नहीं होगा, वो परमात्मा ही करेंगे। फिर आप देखें कि आपके अंदर किस तरह के बदलाव आएंगे। हाँ, वो सिचुएशन भी आ सकती हैं जो पूरी तरह से नेगेटिव हो, तो वहां भी आप ये भाव अपने अंदर लेकर आएंगे कि अगर परमात्मा होते तो वो किस तरह से अपना डिसीजन देते, किस तरह से फैसला करते, या जहां पर मौन की स्थिति आए वहां पर आप मौन रहें। तो ये भी एक पथ है, आप इसका अनुभव जरूर करना और मेरे साथ जरूर शेयर करना। और आपको लगे कि ऐसा करना बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय के लिए अपने अंदर ये धारणा लेकर आए, अपने अंदर ये बोध जगाएं, और धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन भी आप देखेंगे, चमत्कार होते हुए भी आप देखेंगे। तो आप ये एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। अब आगे मैं शेयर करती हूँ। यहाँ गुरु अपने आप को किसी विशेष भूमिका में नहीं बांधते, एक साधारण व्यक्ति की भांति जीते हैं, यानी पूरी तरह से अद्वैत स्थिति। यानी कि जो स्वयं को गुरु बोले, स्वयं को ज्ञानी समझे, या स्वयं को संत सिद्ध करे, तो यहां पर ये स्थिति ब्रह्म की स्थिति है। क्योंकि जो गुरु है वो तो स्वयं प्रकाशवान है, जो ज्ञानी है वो स्वयं प्रकाशवान है, उसको किसी तरह का किसी को भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब प्रकाश होता है तो क्या प्रकाश होने का प्रूफ देना पड़ता है? प्रकाश अपने आप में ऐसी स्थिति है जो सामने वाले को दर्शाती है कि मैं प्रकाश हूं, क्योंकि उसी प्रकाश में जो चीजें पड़ी हैं वो चीजें भी प्रकाशित होने लगती हैं। तो यानी कि पूरी तरह से अद्वैत स्थिति, जो शिष्य को अपने से अलग ना समझे, बस शिष्य को समर्पण करना है पूरी तरह से। क्योंकि यहाँ ये दर्शाने की जरूरत नहीं है कि हम संत हैं, या कोई विशेष परिधान ही आपको पहनना है, या ऐसी स्थिति बनानी है कि आपको देख के लगे कि आप बहुत बड़े संत हैं या गुरु हैं।
क्योंकि जो प्रकाश है वो सामने वाला बहुत अच्छी तरह से पहचान जाएगा, आपकी स्थिति को सामने वाला बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो यहां पर शिष्य की स्थिति भी इसी तरह से दी गई है कि शिष्य ने समझ लिया कि ये मेरे गुरु हैं। अब पूरी तरह से समर्पण भाव, बिना किसी किंतु के, बिना किसी परंतु के, बिना किसी प्रश्न। और ये स्थिति कब आएगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता में उतरेंगे, इस ज्ञान को लेंगे, इस ज्ञान को समझेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तब ये स्थिति आती है कि हम अपनी स्थिति भी समझते हैं और सामने वाले की स्थिति को भी समझते हैं। अब यहां स्वयं को गुरु कहने का अर्थ है कि आपने ये मान लिया कि आप पूर्ण हैं, और जहां से प्रकाश आ रहा था वो मार्ग आपने बंद कर दिया, क्योंकि अब तो आप पूर्ण हैं। और जो गुरु है उसकी शिक्षा पूरी तरह से बनी रहती है, परमात्मा का प्रकाश हमेशा आता रहता है। यानी कि गुरु अपने आप को शिष्य से अलग नहीं रखते, और जो रूपांतरण होना होता है वो रूपांतरण होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर बदलाव की स्थिति आने लग जाती है। कौन सी महान शक्ति आपके भीतर छिपी पड़ी है, बस गुरु उसकी पहचान कराते हैं, संकेत देते हैं कि आप स्वयं दिव्य हैं, बस गहरी नींद में सोए हुए हैं। और इसी का तो जागरण हमको करना है। जब गुरु शिष्य को उसके आंतरिक गुरु से मिलवा दें, तब गुरु भी नहीं रहते और शिष्य भी नहीं रहते। तब शुरू होता है उस परम परमात्मा का काम, वो अपना काम करना आरंभ कर देते हैं। जब गुरु अपने को ही आभास होने दे कि मैं गुरु हूं, मैं संत हूं, और ना ही ये भेद भी बताए कि मैं गुरु और तुम शिष्य, तब होती है द्वैत की स्थिति। और यहां गुरु का सारा प्रयास गुरु और शिष्य के संबंधों को विलीन करना है। और जब दो दिए एक हो जाते हैं, जब दो दियों की लौ एक हो जाती है, तब परमात्मा अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि याद रहे, परमात्मा सिर्फ अद्वैत के ऊपर काम करते हैं। सारा जोर इस पर है कि आप स्वयं को जानो, अपने आप को पहचानो। बस आप अपने अलावा सब कुछ जानने में लगे हो। ये आत्मा जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं को प्रकट करने की घटना स्वयं सिद्ध है। यानी कि जैसा मैंने कहा कि मन के अंदर आपने इतने छलावे भरे हुए हैं, मन को इतना उलझाया हुआ है गलत विचारों से, गलत संगति से, ईर्ष्या से, द्वेष से, लालच से, कि आपका आत्मा का प्रकाश वो छिप गया है। जब हम आध्यात्मिकता में गहरे उतरते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा मन भी हल्का होता जाता है, क्योंकि अब हम सत्य को जानने लगते हैं कि सत्य क्या है। जैसे जैसे मन हल्का होगा, आपका जो असली स्वरूप है वो स्वयं बाहर आने लगेगा। यानी अब आपको दूसरे को ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, दूसरा स्वयं आपके प्रकाश में चमकेगा, प्रकाशित होगा। इसे जानने के लिए किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है, बस स्वयं के अंदर जाना है। और स्वयं के अंदर कैसे जानेंगे, कैसे जाएंगे? जब आप शांत स्वरूप होकर बैठेंगे, ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और ध्यान करेंगे। और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हम स्वयं को जानना भी शुरू कर देते हैं। इसके लिए अपनी स्वाभाविक रूप को आप प्रकट करो, और जो स्वरूप आपने छिपाया हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि संसार का आवरण आपके ऊपर चढ़ा रहता है, और आपका जो असली स्वरूप है वो सामने प्रकट ही नहीं हो पाता। तो जो आप सचमुच हो, जो आप अपने आप को जानते हो, उसको आप प्रकट करो।
बाहर जितने भी आवरण लगाए हैं उनको हटा दो। उन्हें तो अचानक आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। जैसे जैसे वो आवरण हटेंगे, आत्मा स्वयं को प्रकट करना शुरू कर देगी। जितना गहरा आपका जागरण होता है, यानी कि जितनी गहरी आपकी साधना होती है, साधना का अर्थ ये नहीं कि आप घर बार छोड़ दें, सब कुछ का त्याग कर दें और सिर्फ आध्यात्मिकता में ही डूबे रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि अपने ऊपर पूरी तरह से वर्किंग करना। क्या आप सोचते हो, क्या आप बोलते हो, किस तरह की सोच आती है, दूसरे के लिए आप क्या महसूस करते हो, कितना आप सत्य बोलते हो, क्या लालच आपके अंदर है। जब आप इन सारी बातों पे वर्किंग करते हैं और ज्ञान भी सुनते हैं, अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं, अपना बारीकी से निरीक्षण भी करते हैं, तो आपकी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। यानी स्वयं आपका स्वरूप प्रकट होने लगता है। उतनी गहराई से आप अस्तित्व को प्रकट करने लगते हो। प्रकाश को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रकाश हूं। जैसा मैंने कहा, प्रकाश जैसे ही पड़ता है उसके सामने जितनी भी चीजें होती हैं सब चमकने लगती हैं, एक अलग से वाइब्रेशन आ जाती है। तो यानी प्रकाश को यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि वो प्रकाश है। उसकी उपस्थिति में जितनी भी चीजें हैं उनका भी चमकना दर्शाता है। सब कुछ जीवंत होता है और एक बुद्ध पुरुष की उपस्थिति में सारा अस्तित्व प्रकाशमान हो जाता है। उसे किसी को बताने की, जताने की जरूरत नहीं है। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचान लिया, यानी परमात्मा को पहचान लिया, फिर उसे दोबारा आने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए समय रहते ही जाग जाओ, अपने अंदर अपने असली स्वरूप को पहचानो। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।